ਹੈਲੋ एवरीवन। इस वीडियो 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 80 ਤੋਂ 90% ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੋਲਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗਿਨਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, ताकि अपनी लक्ष्मीकांत जल्दी कंप्लीट हो सके। प्लस जो लक्ष्मीकांत नहीं है तो ये टॉपिक्स तुम गूगल से सर्च करो, यूट्यूब से सर्च करो, इन्हें टॉपिक्स को खत्म कर दो 1 बाय 1। ठीक है, बड़ी आसानी नाल हो जाएगा। तुम बैठोगे ना रोज़ एक टॉपिक को एक दिन करो फिर भी तुहाडा महीने पॉलिटी खत्म है। ठीक है, चलो फर्स्ट आप जो टॉपिक देखांगे वो होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को कवर किवें करना है? ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करने हैं, सीधा गूगल पे जाओ। ठीक है, मैं भी इसी तरीके नाल कीते सीगे एंड इत्थे लिखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी रैंडम वेबसाइट खोल लो। ठीक है, चलो ये खोल लो। ठीक है, इस तो बाद बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ऊपर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तुसीं रीड कर लो। कभी भी किसी चीज़ में भी कोई भी सबजैक्ट है कभी भी रट्टा नहीं मारना, मल्टीपल रीडिंग्स से फोकस करना है। जो थोड़ी मल्टीपल रीडिंग्स हो गई ना तो तुम एक बार भी रट्टा नहीं मारिया, चाहे तो कोई सामने तो पूछे तो याद नहीं होगा, पर सबकॉन्शियस माइंड से तो याद होगा। जो भी तुम ऑप्शंस देखोगे तो याद आऊगा ही आऊगा। ठीक है ना, इसलिए रट्टा ना मारो, फिर मल्टीपल रीडिंग्स करो तो एग्जाम टाइम या तुम जो भी टेस्ट दोगे तो अपने आप याद आऊगा। नैक्सट टॉपिक जो आप कवर करना है ये होगा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। सेम तरीका जो तो मैं दसिया आर्टिकल्स का करन दा, उवें तुसीं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनस कवर करनी है। ठीक है, हर एक टॉपिक पे 3-4 वैब पेजेस फॉलो करनी है। मैं तो तुहानूं एक खोल के दिखाता हूँ उस वैब पेज भी नहीं कि वैब पेज इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और कंप्लीट सोर्स नहीं है। 3-4 वैब पेजेस जो तुसीं फॉलो कर लोगे एक टॉपिक पे, दैन तुहाडी नॉलेज उस लैवल पर पहुँचोगे 80-90% वाली। अमेंडमेंट्स भी खोलनी है, सिंपल लिखना है गूगल पे भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो मैं खोलिया ही हुई हैं। 3-4 वैब पेजेस फॉलो कर लो किसी दे भी एंड थोड़ा टॉपिक कंप्लीट। इस तरीके नाल आगे बढ़ना है। सारी अमेंडमेंट्स का कवर करने का टाइम भी नहीं है, ना ही तुहानूं कोई प्रॉपर दसन वाला है। मेरे को मैं भी इन्नी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता कि मैं तुहानूं दस सकां भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स है इंपॉर्टेंट सिर्फ 10-15 ही। आर्टिकल्स भी मतलब जी 400 आर्टिकल्स है तो इस इंपॉर्टेंट सिर्फ 50-100 आर्टिकल्स ही है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नैक्सट टॉपिक आप करांगे सेम इसी तरीके नाल कवर करना है। इट विल बी ऑफ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, ये भी तुसीं इसी तरीके नाल कवर करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी जिहड़ी हैगी सिर्फ वही कवर करनी है। किहड़ी एक तो जिहड़ी अपनी 1973 दी होई सी कि उन्होंने क्या सीगा भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है। 1992 दी होई सी इंदिरा सानी जजमेंट अबाउट रिजर्वेशन। ठीक है, उस बार आयर कोयो केस होया सी 2007 च। ठीक है, 2017 से राइट टू प्राइवेसी लैके आई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड दैन काफ़ी चीज़ें ने ट्रिपल तलाक से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई कि ईयर चाहिए ये देखना है तुसीं। ठीक है, तो एवें जी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है गिनती दी 10-15 ही है। ठीक है, तो ये तुसीं जरूर कवर करो। सीधा वैब पेज खोलो, अपने नोट्स बना लो। करना की है सिर्फ ईयर याद रखना है तो उस जजमेंट का की कहते हैं परपस याद रखना है, एक लाइन का या 2-3 वर्ड्स का, बस उस तो ऊपर कुछ नहीं है इस। ठीक है, उस तो बाद जो तुसीं कवर करना है वो होगा इंपॉर्टेंट कमिटीज़ या कमीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ या कमीशन हुण इस भी सिर्फ आप ईयर याद रखना है कि वो कमेटी कदों बनी सी, प्लस उनका एक लाइन का परपस भी, वो परपस किस बेसिस से बनी सी। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटीज़ बनी सी भी स्टेट्स को डिवाइड करने लैंग्वेजेस बेसिस से, वो 2-3 कमेटी बनी सी। JVP कमेटी, ठीक है, फजल अली कमीशन एवं बनी सी। ठीक है, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस से कमेटीज़ आ गई। एक जो तुम बुक पढ़ रहे हो तो बुक च अलग अलग चैप्टर्स कमेटीज़ मैंशन है, तुम कमेटीज़ अलग छोटा 2 पेज लगा सकते हो A4 शीट, उत्थे कमेटीज़ लिखी गई जो भी बुक च आ रही है। नहीं तो सीधा तुम गूगल पर सर्च करो, कमेटीज़ एक पेज की आ जाएगी सारिया। 3-4 वैब पेजेस फॉलो करो तो लिख लो भी सेंटर स्टेट रिलेशन से किहड़ी कमेटी आई सी। ठीक है, 3-4 कमेटीज़ है तो ईगर पता होना चाहिए। तो किंदे वास्ते तुहानूं एवें पूछ लेना पंछी कमीशन आई सी कमेटी, तो
किस रिगार्डिंग आई सी, फंडामेंटल राइट्स ते आई सी, DPSP ते आई सी, या की कहते अपना सेंटर स्टेट रिलेशन ते आई सी, या बैंकिंग सैक्टर च आई सी, तो आप की करा सेंटर स्टेट रिलेशन ते आई सी। ठीक है। अच्छा पोवर्टी लाइन कमीशन जो सॉरी पोवर्टी लाइन को डिसाइड करने वास्ते 3-4 कमेटीज बनी सी हुण, तेंदुलकर कमेटी बनी। ठीक है। उस तो बाद राजमनर नाम तो 2012 कमेटी बनी सी एक। ठीक है। इस बेसिस इकोलॉजिकल सैक्टर वास्ते भी या इकोलॉजिकल एरिया उसते एक कमेटी बनी सी, प्लस बैंकिंग सैक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज बनी सी। ठीक है कि बैंकिंग सैक्टर च एवं होना चाहिए। तो मतलब इंपॉर्टेंट कमेटीज एंड कमीशन का ईयर प्लस तो उनका पर्पस एवं क्वेश्चन आता होंगे। ठीक है। ए देख लो कमिटीज या कमीशन। ठीक है। ईयर प्लस पर्पस, वन लाइन पर्पस। हम देखो जो बुक भी पढ़ागे ना, हम इससे जो एक कमेटी आ गई तो उन्होंने 2-2 3-3 पेज रिकमेंडेशन तो देते, वो आप पढ़ने ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, उस तो स्किप मारो। ठीक है। जो थोड़े को ज़्यादा फालतू टाइम है भी हजे थोड़े को 3-4 साल पे एग्जाम देने वास्ते, तब पढ़ी चलो बैठे हुए, नहीं तो कुछ भी पढ़ने की लोड़ नहीं है। ठीक है। नैक्सट आप कवर करांगे पार्ट्स। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स किन्ने हुण इस मैं तो सिंगल मैं तो डाउनलोड कर ली सी सीधा PDF अपने को A4 शीट रखी होंगी सी। ठीक है। कभी कदार हफ्ते 10 दिन एक बार रीडिंग ले ली बस। ठीक है। ये रीडिंग लैन 20-22 का पार्ट है। ठीक है। एंड रीडिंग लैन टाइम कितना लगता है 1 मिनट, तो बस कभी कदार 10 दिन एक बार रीडिंग ले ली एंड अगे बढ़े, रट्टा नहीं मारना, सीधी जी गल है। ना इन्ना टाइम है ना इन्ना दिमाग है कि आप रट्टा मार सकीए। एवं पार्ट्स के नाल शेड्यूल्स। ठीक है। 12 शेड्यूल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, शेड्यूल्स भी एवं कर लिया भी कि शेड्यूल्स की चीज़ मैंशन है, एक लाइन का ही होंगे भी एक लाइन भी फर्स्ट शेड्यूल च है, थर्ड च है, फोर्थ च है, बस एवं सीधा बस शेड्यूल खत्म करो, 1 मिनट का काम है। उस तो बाद सोर्सिज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है कि आप फंडामेंटल राइट्स केड़ी कंट्री तो लिखते हैं, अपना पार्लीमेंट्री सिस्टम केड़ी कंट्री तो बोरो है, प्रेजिडेंट जी पोस्ट है वो आप केड़ी कंट्री तो बोरो की है, फंडामेंटल ड्यूटीज आप केड़ी कंट्री तो बोरो की है। ठीक है। इन्होंने चीज़ों को बस आप देखना भी आप केड़ी कंट्री तो बोरो की है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लक्ष्मीकांत टेबल भी पे है, जो गूगल पे भी सर्च करोगे तो प्रॉपर आ जाते हैं, इन्ने सारे अच्छे टेबल्स बने होंगे हैं। टेबल को प्रिंट करा के रख लो, मैं तो अपना की कहते एक सिंपल वैब पेज का प्रिंट कढ़ाया सीगा तो मैं रखा वैसे अपने को। उस तो बाद आप कवर करांगे प्रेजिडेंट या गवर्नर का चैप्टर। ठीक है। प्रेजिडेंट एंड गवर्नर करना की हम चैप्टर बहुत कुछ दिता हुआ है कि एवं होंगे कि प्रेजिडेंट की ये पावर्स है फलाना, तो भी एवं करता होंगे, इन्नी लंबी पावर्स दी हुई हैं, कुछ करना ही नहीं है, सीधा ये देखना भी अच्छा प्रेजिडेंट बनने वास्ते की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए है कि बंदा 35 साल होना चाहिए, एक तो एलिजिबिलिटी हो रहा है। ठीक है। प्लस हम ये देख लो भी उन्होंने कौन कौन उनकी इलैक्शन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन उन्होंने वोट देंगे, तो कौन कौन उन्होंने हटाता है। ठीक है। इलैक्शन कौन उन्होंने वोट देंगे तो प्लस कौन उन्होंने वोट नहीं देता, ये तो पता होना चाहिए भी हटाने लगे कौन कौन पार्टिसिपेट करूँगा, चुनने लगे कौन कौन पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है। ये देख लो। ठीक है। इंपीचमेंट उन्होंने इंपीच करने का की तरीका है, किन हाउस उन्होंने इंपीच कर सकता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों कर सकते हैं, सिंगल कर सकता है। प्लस की कहते मोशन लगाना से किन्ने बंदे स्टार्टिंग बोलने चाहिए, 50 बंदे 100 बंदे किन्ने बंदे बोलेंगे कि उनकी इंपीचमेंट प्रोसैस स्टार्ट हो सके। ठीक है। किन्ने दिन का एडवांस नोटिस उन्होंने देना पैंता है। ठीक है। ये चीज़ें देख लो। गवर्नर की भी सेम है। ठीक है। प्लस वैटो पावर्स एंड पार्डनिंग पावर्स, ये तुसी कॉपी ते लिख लो, वीडियो देखते देखते तो बैटर है भी प्रेजिडेंट प्लस गवर्नर की कवर करना है भी अपॉइंट कौन करता है। ठीक है। प्रोसैस की अपॉइंटमेंट की, कौन कौन लोग इलैक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन उन्होंने रिमूवल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। नैक्सट आप देखेंगे वैटो पावर्स कि बिल पास कर रहे तो प्रेजिडेंट को 2-3 ऑप्शंस होंगे, पॉकेट वैटो, एब्सोल्यूट वैटो, क्वालिटेटिव वैटो, ये 3-4 तरह की वैटो पावर्स होंगी, ये तुम जरूर चैक करो। प्लस पार्डनिंग पावर्स। ठीक है। 3-4 तरीके पार्डन प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ प्रेजिडेंट का यही देखना भी एलिजिबिलिटी देखनी है, तो या 3-4 चीज़ें देखनी है बस। और चैप्टर्स जो फालतू का लंबे उन्होंने देते हुए अभी एक्सप्लेनेशन तो कुछ नहीं करना। नैक्सट आप देखेंगे भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वाइस प्रेजिडेंट, सिंपल सिर्फ यही सेम चीज़ा भी अपॉइंट कौन करता CM ते PM ਨੂੰ। ठीक है। वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ भी कौन लोग इलैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कौन उन्होंने हटा सकता है। ठीक है। वाइस प्रेजिडेंट तो सिर्फ राज्य सभा तक ही सीमित है। उस तो बाद
बस ये 2-3 चीज़ें देखनी है कि CM PM वाइस प्रेजिडेंट कौन अपॉइंट करता है, कौन उन्होंने हटा सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन बन सकता है। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें ही देखनी होंगी। इन्होंने चैप्टर्स भी है लंबे लंबे, कुछ नहीं देखना, सिर्फ आज 2-3 चीज़ें कवर करनी है तो अगे मूव ऑन कर जाना। नैक्सट आप देखांगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इन्हों की एक तो तुहानूं कंपोजिशन पता होनी चाहिए भी सुप्रीम कोर्ट च कितने जजिज है, ठीक है। प्लस हाई कोर्ट तो की कहते अपने सिर्फ पंजाब का ही पता होना चाहिए भी पंजाब च कितनी सीट्स है हाई कोर्ट दियाँ तो, ठीक है। एलिजिबिलिटी भी कौन बंदा हाई कोर्ट का जज बन सकता है, कौन केड़ा बंदा सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वास्ते एलिजिबल है। प्लस भी इन्हों की अगे जो रिटायर हो गए कि इन्हों की रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, किसी भी बॉडी बारे होर भी पढ़ोगे तो जरूर देखना भी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है। कई बॉडीज से रीअपॉइंटमेंट अलाउड है भी हाँ तुम रिटायर हो गए तो फिर भी अगे तुम कोई काम कर सकते हो गवर्नमेंट सैक्टर कई नहीं अलाउड, ठीक है। इन्होंने लोगों को कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, इन्हों की रिमूवल प्रोसैस की है, सिर्फ ये चीज़ा देखनी है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ठीक है। की चीज़ा देखनी है, कंपोजिशन, एलिजिबिलिटी, रीअपॉइंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अपने भी नाल लिख लो। एक तो ब्लू प्रिंट बन जाऊगा भी की कहते हैं कि असी पॉलिटी एवं करनी है। कौन अपॉइंट करता है, रिमूवल प्रोसैस की है, इन्होंने रिलेटेड आर्टिकल कि किहड़े आर्टिकल्स नाल अपॉइंटमेंट होंगे है, CM PM किहड़े आर्टिकल्स नाल, वो आप इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ही कवर कर लाँगे। जो मैं तुहानूं दस्सिया ना फर्स्ट पॉइंट है कि आर्टिकल्स, तो सारे के आर्टिकल्स उस आ जाएंगे। हम जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना कोई भी या कुछ भी पढ़ रहे हो तो उस टाइम तुम आर्टिकल्स को दिमाग चो कढ़ दो, आर्टिकल्स को अलग तो पढ़ लियो क्योंकि इन्ना चीज़ा एकदम पढ़ोगे किसी चैप्टर से कन्फ्यूज हो जाओगे। आर्टिकल्स को जमा अलग तो ही पढ़ लियो, ठीक है। नैक्सट जो आप पढ़ांगे इस तो बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हूँ इस कि बॉडीज आ जाएंगी, बड़ी बॉडीज आ गई, ठीक है। हूँ इस जिमें इलैक्शन कमीशन आ गया, UPSC आ गई, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs, ठीक है। CAG आ गया, अटॉर्नी जनरल आ गया, ठीक है। नीति आयोग आ गया, ठीक है। NHRC आ गया, CIC आ गया, CBC आ गया, CBI आ गया, लोकपाल आ गया। ये सारी तुसी लक्ष्मीकांत का इंडेक्स देख लियो, उस तो पता लग जाएगी। इस सिर्फ करना की है, सिर्फ गिनती के जो कुछ भी आ रहा है सिर्फ गिनती के 3-4-5 चीज़ा ही पूछी जाती, इस तो अलावा पूछा ही नहीं जाता कुछ। एक तो एलिजिबिलिटी, ठीक है, कुछ भी नहीं, इस तो अलावा तुसी पढ़ना, ठीक है, कि एज कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी चो आ गया, किहड़े बंदे कर सकते भी, उन्होंने कौन अपॉइंट करता है, उन्होंने अपॉइंटमेंट प्रोसैस की है, ठीक है। हूँ जिवें CBI है, CBI का डायरैक्टर है तो उनकी अपॉइंटमेंट प्रोसैस गिवन है भी प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करूँगा, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टिसिपेट करूँगा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करूँगा। ये 3 लोग मिलके CBI के डायरैक्टर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो अपना अपॉइंटमेंट प्रोसैस पता होनी चाहिए भी कौन अपॉइंट करूँगा इन सारी बॉडीज़ की, ठीक है। एक लाइन का रोल पता होना चाहिए भी अच्छा जो CAG है तो की करता है, CAG की करता है, ऑडिट करता है स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी, जोड़े पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है, कंपनीज है जोड़ी SBI वगैरह, मतलब सारे दी इन्होंने ऑडिट करने का काम उस CAG करता। अपन वन लाइन का रोल भी पता होना चाहिए किसी का, जो अटर्नी जनरल का आप पढ़ रहे हैं तो अपन अटर्नी जनरल की एक अद्धी पावर पता होनी चाहिए भी अगला हर एक हाउस पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा लोकसभा जो पार्टिसिपेट कर सकता है, ही इज़ टोटली एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द, बस वो वोट नहीं कर सकता। एक अद्धी पावर पता होनी चाहिए है। प्लस तुहानूं हल्के जिन्ना दे आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए भी किहड़े आर्टिकल्स है जो UPSC है तो UPSC किहड़े आर्टिकल्स दे नाल रिलेटेड है, इलैक्शन कमीशन है तो किहड़े आर्टिकल नाल रिलेटेड है, इलैक्शन कमीशन के बंदे नूं कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, उन्होंने एज की हो सकती है, कौन डिटरमाइन करता है, पार्लीमेंट डिटरमाइन करता है, प्रेजिडेंट डिटरमाइन करता है, ठीक है। बड़े कन्फ्यूजिंग छोटी छोटी टर्म्स होंगे, इन्होंने अड्ड मतलब जो तुम लिख लोगे कॉपी से एंड 3-4 पॉइंट्स उन्होंने लिखो एंड कवर करके निबेड़ दो, वारी बुक चेक करने की भी लोड़ नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रोसैस देख लो, प्लस टेन्योर देख लो भी किन्ने टाइम के टेन्योर वास्ते वो एलिजिबल है, मोस्टली तो 5-6 साल ही होंगे।
ठीक है। रीअपॉइंटमेंट देख लो भी दोबारा गवर्नमेंट सैक्टर च अपॉइंट हो सकते हैं नहीं हो सकते, ठीक है। ये देख लो भी अच्छा एक ये होंगे भी एक बार ना कई बार एवं लिखा होंगे भी प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम बाय हिज हैंड एंड सील। ये 2-3-4 पोस्टा ही है जिथे स्पैशली मैंशनड होगा कि प्रेजिडेंट ने इन्होंने अपने हैंड एंड सील नाल अपॉइंट किया, ठीक है, कि प्रेजिडेंट उत्थे परसनली साइन करता है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा जिवें हम कमेटी है यूपीएससी है कमेटी या सीएजी है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनानी है तो किनू प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन आ जाऊगा कि किनू प्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलेंगे प्रेजिडेंट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। पार्लीमेंट को प्रेजिडेंट रिप्रेजेंट करूँगा, पर ये जी बॉडीज है यूपीएससी सीएजी एक्सैक्ट्रा ये पहले अपनी रिपोर्ट प्रेजिडेंट को पेश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो तुम बुक पढ़ोगे तो उत्थे लिखा होगा सबमिट रिपोर्ट्स टू। अच्छा इन्हों की स्पैशल पावर्स एक दो तुम देख लेनी है, एक दो स्पैशल जोड़े इन्हों के रोल है या पावर्स है वो भी देख लेनी है, ठीक है। कौन इन्हों हटा सकता है, रिमूवल प्रोसैस भी देखनी है, ठीक है। ये अपनी कवर होगी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। इस तो बाद हूँ मैं सब टॉपिक्स थे मतलब कि ये तो मेजर टॉपिक्स हो गए, ठीक है, जिन्होंने क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम कुछ होर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ਜਿਹੜੇ लक्ष्मीकांत की बुक के स्टार्टिंग तो चैप्टर शुरू होंगे। एक तो ये देख लो भी जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत का फर्स्ट ही, वो तुम मॉडर्न हिस्टरी भी कवर करोगे। इन्होंने लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर भी बनाया हुआ है, उस कुछ भी स्किप करने वाला है ही नहीं, सारे फैक्ट्स है तो सारे ही जरूरी है। उन्होंने वो चैप्टर इन्ना औखा है ना, इन्ना कन्फ्यूजिंग है, मल्टीपल रीडिंग्स करो तो जान दो, कोई चक्कर नहीं, आना होगा आ जाऊगा, जो आना होगा उदो आऊगा। स्टोरी बना सकते हो तो स्टोरी बना लो, वेल एंड गुड है, नहीं तो मल्टीपल रीडिंग दो तो छड़ दो। कोई किसी एक्ट की चीज़ किसी से याद आ जाती, किसी से किसी से याद आ जाती है कि 1773 के एक्ट तो लैके 1935 के एक्ट तक है। मैं एक बिगनर वास्ते दस रहा, मैं खुद लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी हुई है, मैनू हुण नहीं कन्फ्यूजन आती, पर मैंने पता कि एज ए बिगनर मैनू किहड़ी कन्फ्यूजन आई सी, ठीक है। 1773 तो 1784 तो फिट्स इंडिया, फिर 1793, दैन उस तो बाद 1813 1833 1853, ठीक है, फिर 61 92 1909 1919, ठीक है, फिर 1935 सारे एक्ट्स आए हैं। इन्हों ने इंपोर्टेंट चीज़ें सारिया इंपोर्टेंट है जो तुम बुक्स पढ़ोगे, ठीक है। दैन आप जो नैक्सट करा वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, ठीक है। इनके तुहानू बेसिक फैक्ट्स तुहानू पता होने चाहिए, ठीक है, किहड़े भी इन्हों की डेट को तुसीं किहड़ी डेट में अपॉइंट की किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, ठीक है, किहड़ी डेट में अपॉइंट की किसी अपॉइंटमेंट डेट्स, पहला प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली के अंदर मेजर कमेटीज़ जरूर याद रख लियो भी यूनियन पावर कमेटी सी जवाहरलाल नेहरू उनका चेयरमैन सीगा, या स्टेट अपनी स्टेट पावर कमेटी से शायद वल्लभ भाई पटेल सीगा, ठीक है। तो जी मेजर कमेटीज़ है ये याद रख लियो, लक्ष्मीकांत का टेबल बनया हुआ है, पर वैब पेज से भी जो तुम मेजर कमेटीज़ लिखोगे एवं लिखोगे मेजर कमेटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, दैन मेजर कमेटीज़ आ जाएगी 6-7 इंपोर्टेंट है, वो देख लियो। ड्राफ्टिंग कमेटी कर लो जो अंबेडकर का सीगा, ठीक है, मेजर कमेटीज़ कर लो, प्लस ड्राफ्टिंग कमेटी में चंगी तरह पढ़ लो भी किहड़े मैंबर सीगे। चेयरमैन तो आप सारा पता भी अंबेडकर सीगा, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। उन्हें असैंबली ने किया होर भी की सीगा भी इन्होंने अडोप्ट भी किया सीगा काफ़ी कुछ कि कहते हैं एक सेकेंड एडोप्शन डेट्स का एवं सीगा भी उन्होंने जिवें कॉमनवैल्थ च कदों साइन की भी कदों मैंबर बने, प्लस अपना फ्लैग किहड़ी डेट में आप अडोप्ट किया, नैशनल एंथम एंड नैशनल सॉन्ग्स आप किहड़ी डेट में अडोप्ट किए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आप किस डेट में अडोप्ट किया, किस डेट में इनैक्ट होया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर च, ठीक है। इन चैप्टर किहड़ा 12 13 आप कवर किया भी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली, ये अपना हो गया इतने सॉरी, ठीक है। 13वां जो नैक्सट है हम, ठीक है, वो आप कवर करांगे प्रियंबल। प्रियंबल भी सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, रट्टा नहीं मारना, प्रियंबल को रीड करने की कोई लोड़, 1-2 बार रीड कर लो, हल्का जा पता होना चाहिए, पर याद करने की कोई लोड़ नहीं है भी तुम प्रियंबल ही रीड करी जाने हो। प्रियंबल तुम करना कि एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है,
ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 1973 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਅਮੈਂਡੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਮੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਵਰਡਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਵਰਡਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ 'ਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਅਡੋਪਟ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 10-12 ਪੇਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਪੇਜ ਹੀ ਚੱਕਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ 14 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 32 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ, 33, 34, 35 ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। और मिलिट्री लॉ दसिया हुआ 34 वगैरह 33, 34, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जस्ट तुसी ये देखना भी 14 राइट टू इक्वालिटी है। इस तो बाद तो अंदर जाने की लोड़ ही नहीं है, ठीक है भी राइट टू इक्वालिटी की है नहीं है। फिलहाल वैसे कुछ करने की लोड़ नहीं है, नहीं पूछा जाता भी पंजाब इत्थे लिख देना भी डिस्क्रिमिनेशन ते है, 16वां इंप्लॉयमेंट ते है, ठीक है। ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ, 18ਵਾਂ ਟਾਈਟਲਸ ਤੇ ਹੈ, 19ਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 21, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੁੱਕ 'ਚ ਅਪਡੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਕਵਰਡ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਵੀ ਕਵਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ। 2300 ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੇਬਰ ਵਗੈरह सब कुछ है, ठीक है। 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 30 ਤੱਕ 28 तक अपने रिलीजियस लॉज है, ठीक है। सीधा ही पूछा जाऊगा भी हाँ भी दसो भी केड़ा रिलीजियस लॉ है, तो 25-26 का दिता होगा। अपना सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए भी केड़े नंबर से केड़ा फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। 29-30 माइनॉरिटीज़ से है। कुछ आर्टिकल्स के अंदर सब थिंग्स है भी, पर वो पूछा नहीं जाती। सिर्फ मोस्टली तुसी ये चीज़ें याद रख लोगे तो वैल एंड गुड है, ठीक है। ਹੁਣ 31 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 32 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਰਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਟਸ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਸ ਹੈ। ਹੇਬਸ ਕਾਰਪਸ, ਸੈਂਟਰੀਓਰੀ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਮੈਂਡਮਸ, ਕੋਵਰੈਂਟੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ रिट्स वगैरह, ठीक है। कंपैरिजन देखना है रिट्स का। प्लस एक ही करके कवर करता है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा। पहले फंडामेंटल राइट्स से ये जो चल रहा है सिर्फ आर्टिकल नंबर्स देख लेने हैं, इस तो अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता पंजाब से। इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है ना, हवा ना बनाओ एंड इन्हों 15-20 मिनट अद्धे घंटे इस टॉपिक में खत्म कर दो, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप जो टॉपिक करांगे और DPSP होगा। DPSP देख लो भी DPSP ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ DPSP ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਮੇ ਬੀ 38-39 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ 51 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ बट मारना नहीं। एंड तुसी मल्टीपल रीडिंग से फोकस करना, अपने आप दिमाग फिट हो जाएंगे, ठीक है। इतने अमेंडमेंट्स भी हुई सी कुछ, वो तुम जरूर कवर करनी है भी। DPSP जो चेंज होया, राइट टू एजुकेशन आ गया, दैन वो राइट टू एजुकेशन वाला DPSP चेंज हो गया भी हुण तुसी न्यूरिशमेंट दो चिल्ड्रन में, उस चेंज हो गया। किहड़े अमेंडमेंट ने चेंज किया, वो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन कवर हो जाऊगा। प्लस अमेंडमेंट हुई सी कि जो आर्टिकल 39 ए भी है, ठीक है, वो सबऑर्डिनेट है फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। तो वो चीज़ उसी कवर कर लेनी है।
जो तुसी पढ़ोगे ना चैप्टर, तो एक अद्धी चीज़ जी इंपोर्टेंट है वो तुसी कवर कर लेनी है। बाकी जो फालतू की थ्योरी दी हुई हैं उस चो क्वेश्चन नहीं पूछा जाऊगा। मैं तुम्हें दसता भी जो इंपोर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये देख लेना भी कि कमेटी ने पाई सी। जो मैं तुम्हें दसता भी इंपोर्टेंट कमेटीज़ एंड कमीशनस कवर करना, तो उस तुसी इनकी कमेटीज़ भी वो वैब पेजेस वाले दे देंगे भी। स्वर्ण सिंह कमेटी आई सी तो उन्होंने रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि कंट्री तो लीती है वो देखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर की है तो सिंगल आर्टिकल ही आता 51 है, ठीक है। वो तुसी रीड करनी ही करनी है। सीधा पूछ लेंगे तो 4 ऑप्शन आएंगे भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। 3 होनी, चौथी नहीं होगी तो तुम्हें रीड की होनी चाहिए एक बार, ठीक है। बंदा की कहते गैस मार के कर देंगे भी हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी अपनी हो सकती है नहीं हो सकती, कुछ रैंडम स्टेटमेंट ही दे देंगे कई बार। तो एक बार थोड़ी रीड होनी चाहिए, याद ना भी रहे कोई इशू नहीं है, अपने आप तुम अंदाजा ही लगा लोगे जो रीड भी की होंगी 3-4 बार। जिनकी 9-10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही होंगी, 10-12 होंगी। उस तो बाद आप देखेंगे भी अमेंडमेंट का प्रोसीजर की है। टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स, ठीक है। 3 तरीके की अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर्स होंगे हैं। एक तो की कहते उस अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी नाल कर सकते हो, एक तुसी स्पैशल मेजोरिटी नाल कर सकते हो, एक तुसी स्पैशल मेजोरिटी विद स्टेट्स रेटिफिकेशन नाल कर सकते हो, ठीक है। ये तुसी कवर कर लियो तीनों की केड़ी अमेंडमेंट्स होंगी। हूँ इतने मैं डिटेल नहीं जा सकता इस वीडियो में क्योंकि फटाफट पहली वीडियो होगी। उस तो बाद तुसी ये देखोगे भी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज होंगी हैं। 3 टाइप्स की एमरजेंसीज है, नैशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डिटेल्स भी आ रही हैं भी हाँ कि लोकसभा कितने टाइम बाद पास करूगी एंड जो लोकसभा डिजोल्व है तो वापस आने कितने टाइम बाद पास करूगी। तो ये चैप्टर में तुम डिटेल्स कर लियो, ठीक है। जो चैप्टर डिटेल्स करने वाला मैं तुम्हें दस ही देता हूँ। उस तो बाद तुम करोगे भी अच्छा टाइप्स ऑफ एमरजेंसी ये भी चीज़ें कवर करनी है भी उस टाइम सेंटर एंड स्टेट के रिलेशन की फर्क आ जाता है, ठीक है। वो जरूर चीज़ें कवर करनी है। प्लस टाइप ऑफ फंड्स देख लियो, टाइप्स ऑफ फंड्स, ठीक है। 3 तरह के फंड होंगे, कंसोलीडेटेड होंगे, कंटीजेंसी होंगे, पब्लिक अकाउंट्स होंगे, ठीक है। वो तुम देख लियो भी कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। बस 3-4 चीज़ें कवर करनी होंगी भी फंड्स 3 तरह के फंड्स है, कौन कौन उस फंड्स के अंदर की जाता है, ठीक है। कंटीजेंसी होंगे जो कोई एमरजेंसी आ जाए, पब्लिक अकाउंट्स के अंदर किहड़ी चीज़ें आएंगियां, ठीक है, मेनली पेंशन या कुछ ऐसी चीज़ें आनी है। तो जो कंसोलीडेटेड होंगे वो मेन होंगे जिनके थ्रू अपने सारा काम चलता है गवर्नमेंट का, ठीक है। उस तो बाद ग्रांट इन एड्स जाती हैं, टाइप्स ऑफ ग्रांट इन एड्स 2-3 तरह की होंगी है। ये तुम कवर कर लियो, बुक च होगा तो बुक च कर लो, नहीं तो खुद गूगल से सर्च कर लो, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल्स है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। हर एक बिल का अलग प्रोसीजर है अमेंडमेंट होता। कई बिल्स प्रेजिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए है, कई नहीं चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें कवर करनी है बस, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। बहुत सारे तरह के मोशन होंगे हैं, ठीक है। वो तुम देख लियो बुक्स का पूरा टॉपिक दिता हुआ मोशनस का कि कट मोशन की होंगे, ठीक है। जो किसी ने सेंसर मोशन लगाता या नो कॉन्फिडेंस मोशन लगाता तो की होगा। मतलब मोशंस अपन बेसिकली पता होना चाहिए भी मोशंस की करते। टोकन कट टोकन मोशन होंगे, मतलब 2-3 तरह के मोशन होंगे कि आप किसी स्कीम के अगेंस्ट बोलता, ठीक है। तुम रीड करोगे तो एक लाइन दे गूगल से सर्च करोगे ना टाइप ऑफ मोशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा प्यारा जी वैब पेजेस आ जाएंगे तो तुम देख लो भी 10-12 जितने भी मोशंस है एक लाइन की डेफिनेशन कवर हो जाएगी अद्धे घंटे, ठीक है। दैन उस तो बाद तुम ये देख लो भी एक तो ना बेसिक आइडिया होना चाहिए भी फेडरल फीचर्स केड़े है वर्सेस यूनिटरी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए भी क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेडरल फीचर। यूनिटरी फीचर वो होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले इंक्लाइंड होंगे, फेडरल फीचर वो होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट को भी इक्वल इंपोर्टेंस देंगे, ठीक है। ये चीज़ देख लो, इन थोड़ी बेसिक टर्म्स भी क्लीयर हो जाएंगे। नैक्सट आप देखा भी तो पता होना चाहिए कि जी लिस्ट होंगी है ना सेंट्रल स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਮਾਰ ਲੋਗੇ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੈਲਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈंट कंट्रोल करती है। कंकरेंट लिस्ट की आंदा है, ठीक है। फॉरेस्ट वगैरह शायद सब कुछ कंकरेंट लिस्ट आता है। एक अमेंडमेंट हुई सी तो उससे 4-5 चीज़ा आप स्टेट लिस्ट तो कंकरेंट लिस्ट पाती सी, ठीक है। तो बेसिक आइडिया होना चाहिए, डीप नहीं जाना। जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स है ना, सिर्फ इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स अपन पता होने चाहिए भी स्टेट लिस्ट है या सेंट्रल लिस्ट है, ठीक है। वो देख लो। नैक्सट अपन ये पता होना चाहिए भी पार्लीमेंट कदों स्टेट लिस्ट से पार्लीमेंट जो कदों स्टेट लिस्ट से लॉज बना सकता है। नॉर्मल टाइम्स तो स्टेट ही अपने वास्ते लॉ बना लिया, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशंस आ जाती हैं जो पार्लीमेंट भी स्टेट वास्ते लॉ बना सकता है। वो 2-3 कंडीशंस है, बुक चो कवर कर लो या गूगल से सर्च कर लो। देन आप कवर करांगे लोक सभा एंड राज्य सभा वास्ते। उस तो बाद तुम टॉपिक शुरू करो लोक सभा, राज्य सभा, स्टेट लेजिस्लेचर या कौंसिल, स्टेट कौंसिल, ठीक है। स्टेट कौंसिल के क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है। लोक सभा से की देखना है, एक तो कंपोजिशन, ठीक है, भी मैक्सिमम सीट्स कितनी है। स्टेट लेजिस्लेचर भी तुसी कंपोजिशन देखना है भी मैक्सिमम सीट्स कितनी है, मिनिमम सीट्स कितनी है। इतने तो रिजर्वेशन पता होनी चाहिए है भी कि रिजर्वेशन का सिस्टम चल रहा है लोक सभा च, राज्य सभा नहीं चलता वाला कई, ठीक है ना। दूसरा तो पता होना चाहिए भी लोक सभा जो बंदा जा रहा है तो किस वे नाल इलैक्ट होकर जा रहा है। राज्य सभा डिफरेंट वे नाल इलैक्ट होकर आता है तो लोक सभा डिफरेंट वे नाल इलैक्ट होकर आता है, ठीक है। वो चीज़ें तो पता होनी चाहिए। प्लस तो ये पता होना चाहिए पार्लीमेंट्री प्रिविलेजिस की होंगी हैं, ठीक है। बुक्स का बहुत लंबा चौड़ा दिता होगा, बस तो पार्लीमेंट्री प्रिविलेजिस का सिर्फ इन्ना पता होना चाहिए भी एक तो उनका आर्टिकल नंबर की है, प्लस ये बेसिक आइडिया होना चाहिए भी अच्छा जो किसी के MP MLA के केस चल रहा है तो पुलिस उन्होंने एडवांस नोटिस उन्होंने देना पैंदा है, ठीक है। प्लस मतलब एक कंडीशन तुसीं रीड करनी है प्रॉपर भी 3-4 चीज़ां भी किहड़ियां है। एक तो भी उन्होंने कोई केस नहीं पै सकता, उन्होंने पार्लीमेंट के अंदर कुछ भी बोलता। प्लस जे उन्होंने अरेस्ट भी करना है तो जो तक वो पार्लीमेंट के अंदर है या कहते स्टेट असैंबली के अंदर है तो उन्होंने अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रेजिडेंट्स भी इम्यूनिटीज़ मिलती है प्रेजिडेंट एंड गवर्नर को भी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया जा सकता वायलेंट जो तक वो अपनी पोस्ट से है। प्लस जो उन्होंने करना भी पैंदा है कुछ तो सिविल एंड क्रिमिनल केस वास्ते अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है। कि या तो 2 मंथ का नोटिस देना पैंदा है। ये इंपोर्टेंट चीज़ आप कवर करनी है, बाकी चीज़ें छड़ देनी है, ठीक है। राज्य सभा एंड लोक सभा का तुसी पावर कंपेरिजन करना है कि जो एक बिल आ रहा है, ठीक है, तो बिल नूं पास करने वास्ते लोक सभा की पावर्स एंड राज्य सभा की पावर। और मनी बिल वास्ते राज्य सभा को बहुत घट पावर्स है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो दोनों को सेम पावर्स है। ज्वाइंट सीटिंग का कंसैप्ट तुसी जरूर देख लेना है, ठीक है ना, कि ज्वाइंट सीटिंग है तो किहड़े बिल वास्ते हो सकती है, ठीक है। तो प्लस ज्वाइंट सीटिंग कौन प्रिसाइड करता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिसाइड करूँगा, राज्यसभा का चेयरमैन प्रिसाइड करूँगा या डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करूँगा, ये देख लो, ठीक है। प्लस इस तो बाद लोक सभा एंड राज्यसभा का होर तो कुछ इन्ना है नहीं, ठीक है। नैक्सट ये देख लो भी जो स्पीकर है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ये किवें अपॉइंट होता है, ठीक है। ये सैशन जो तक चाहे सैशन खत्म भी हो गया ना, अगली सरकार नहीं बनती उदों तक स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ये रहते ही रहते हैं अपॉइंटेड, ठीक है। अगली सरकार आऊगी तो ही पिछले खत्म होंगे हैं, ठीक है। होर जो टर्म्स है इन्होंने ये भी इलैक्ट कौन करते हैं, कोई पावर्स की होंगे मनी बिल के रिगार्डिंग स्पीकर को स्पैशल पावर्स है या कि कहते हैं डिसकुआलीफिकेशन करना आप डिफेक्शन होगी तो उनके रिगार्डिंग स्पीकर को स्पैशल पावर्स है वो देखनी आप, ठीक है। इस तो बाद तुम ये देख लो भी लीडर ऑफ हाउस या लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है। विप ये टर्म्स तुहानूं पता होनी चाहिए भी किहड़े ईयर्स तो लागू हो गया, ठीक है। हुण इन्हों स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दे दिता गया 1 ईयर तो बाद, ठीक है ना। पहले वैसे ही होंगे भी कन्वेंशन के थ्रू ही चलदियां सी, तो इन्होंने वास्ते एक लाइन पता होना चाहिए विप की करता है, लीडर ऑफ हाउस कौन बन सकता है, लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ें तुहानूं पता होनी चाहिए।
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਈਨ ਡਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੋਇੰਟਡ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੋਊਗਾ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਨਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਸਸ ਅਨਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਟਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, PAC, EC ਐਂਡ CPU, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ, ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਪ੍ਰੀਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट का, पंचायत ते म्यूनिसिपैलिटीज़। हूँ इस की करना है, एक तो तुम्हें कंपोजिशन पता होनी चाहिए भी पंचायत सिस्टम 3 टायर का है, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ एवं एरिया के वाइज बंदा भी कितने कौंसिल है, कितने कॉरपोरेशन, ये पता होना चाहिए। पंचायत के अंदर तुम्हें ये पता होना चाहिए भी अपनी ग्राम सभा का की रोल है, ठीक है। तो इन्हों के ना बेसिक आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, हालांकि ये काम औखा है भी इन्होंने जो सब आर्टिकल्स है, ठीक है, कि वो A है, B C D एवं आ जाता कि सब आर्टिकल्स है A B C D F G H, ठीक है, कि फंक्शंस ऑफ पंचायत के आर्टिकल्स मैंशनड है, पावर्स ऑफ पंचायत के आर्टिकल्स मैंशनड है, ग्राम सभा के आर्टिकल्स मैंशनड है। सेम चीज़ म्यूनिसिपैलिटीज़ वास्ते आ जाती है, तो इन्होंने सब आर्टिकल्स भी याद करने हैं, ठीक है। गिनती के सिर्फ 5-6 इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स याद करने जो सब आर्टिकल्स है, ठीक है। तो होर की चीज़ा याद रखनी है भी ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1996 'ਚ ਪੈਸਾ ਐਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ 2 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ठीक है। तो किहड़ी स्टेट 2 टायर सिस्टम लग सकता है, किहड़ी स्टेट 3 टायर लग सकता है, पॉपूलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स में अलाउ किया हुआ है, कई स्टेट्स 2 है, कई स्टेट्स 3 है, ठीक है। ये चीज़ अपन पता होनी चाहिए। प्लस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेसिक कमेटीज़, बलवंत राय कमेटी हो गया या की कहते हैं होर इनकी 5-6 कमेटीज़ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ इंपोर्टेंट कमेटीज़ करांगे उस ਤੁਸੀਂ पंचायत राज सिस्टम की ਜਿਹੜੀ कमेटीज़ बनी है भी किन्ने बोलिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। कमेटीज़ अलग अलग आई सी, अशोक मेहता कमेटी आई सी जिमें, तो तुम इंपोर्टेंट कमेटीज़ कवर करना है, इस तुम इन्ना ही कवर करना है। प्लस इस तो बाद आप जो टॉपिक करांगे इट विल बी ऑफ यूटीज़। यूटीज़ सिर्फ तुम्हें इन्ना पता होना चाहिए भी कितनी यूटीज़ है टोटल, प्लस कि यूटी च स्टेट असैंबली है, कि नहीं है, ठीक है, बस इन्ना ही पता होना चाहिए। उस तो अलावा कुछ भी पता नहीं होती लोड़ भाई दिल्ली है एंड पुडुचेरी है बस, ठीक है। फिलहाल वैसे जम्मू एंड कश्मीर का इलैक्शन हो ही नहीं,
ठीक है, उत्थे भी है। प्लस हुण इस तो बाद आपां देखांगे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इस आपां की देखना है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए भी कि स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हुण जिवें शेड्यूल्ड ट्राइब्स पंजाब च है ही नहीं, कुछ गिनिया चुनिया स्टेट्स ही है, 7-8 ईस्टर्न स्टेट्स है कि उत्थे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो उन्होंने वास्ते अपन पता होना चाहिए भी कि शेड्यूल च चीज़ा मैंशनड है। 6th शेड्यूल है जिमें इनका, ठीक है। अपन ये पता होना चाहिए भी अच्छा 6th शेड्यूल च इन्होंने वास्ते चीज़ा मैंशनड है। प्लस अपन ये पता होना चाहिए भी इन्होंने कौन लॉ इंप्लीमेंट कर सकता है। प्रेजिडेंट को पावर है, गवर्नर को पावर है, ठीक है। कौन एक एरिया नोटिफाई कर सकता है कि एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो ये चीज़ अपन पता होनी चाहिए। इस तो अलावा तो कुछ भी पता होने की लोड़ नहीं, ठीक है। प्लस हूँ इनके बारे एक ऑफिशियल लैंग्वेज, बस गिने चुने टॉपिक ही रह गए। ऑफिशियल लैंग्वेज का तो एक बेसिक आर्टिकल्स पता होने चाहिए, ठीक है। 347 या 49 इनके आसपास ही है भी जेडे 2-3 मेन बेसिक आर्टिकल्स है ऑफिशियल लैंग्वेजेस से भी। अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज केड़ी है, प्लस पार्लीमेंट की लैंग्वेज केड़ी प्रोवाइड है, ठीक है। पार्लीमेंट की नहीं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की। पार्लीमेंट तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, जी कुछ भी बोल सकते हैं, पर एक्चुअल प्रोसीडिंग्स और डिफाइंड है भी कि पार्लीमेंट कि लैंग्वेज वर्क कर सकता है। स्पीकर की मर्जी होती है भी कि लैंग्वेज उत्थे अलाउ कर रहे हो। प्लस ये देख लो भी सुप्रीम कोर्ट कि लैंग्वेज अलाउड है, ठीक है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट देख लो भी कि लैंग्वेज अलाउड है। सुप्रीम कोर्ट अज भी सिर्फ इंग्लिश ही प्रोसीडिंग हो सकती है। जो इन्होंने कुछ भी करना है, जो तुम चले जाओगे कि मैं हिंदी च गल करूँगा तो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है तो अलाउड नहीं करते कि तुम हिंदी प्रोसीड करो। तो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लीमेंट कि लैंग्वेज द यूज़ अलाउड है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। एक जो स्पैशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर आता है उनका आर्टिकल एक मैंशनड है भी उत्थे वो सिंगल तो आर्टिकल पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स मैंशनड है, ठीक है। उस तो बाद जो इंपोर्टेंट एक ना इंपोर्टेंट एक्ट्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन करना जरूरी है। इलैक्शन कमीशन के पावर्स है इस डिफाइंड, ठीक है। एक तो बेसिक एक्ट है दोनों चो जिस चो अपन ये पता लगूगा भी अच्छा कि इस तरीके नाल इलैक्शन वर्क करनगियां। दूसरा दिता गया भी डिसकुआलीफिकेशन होंगे जो परसन 2 साल तक कमिट हो गया, ठीक है, कि 2 साल वास्ते जेल च चला गया किसी ऑफेंस वास्ते, तो उन्होंने इलैक्शन नहीं कर सकता। उनके की लॉज है, ठीक है, कि 12 तो बाद भी इलैक्शन नहीं लड़ सकता। उन्हें जिवें रिसेंट राहुल गांधी को सजा हुई है 2 साल की, ठीक है, तो उन्होंने डिसकुआलीफाई कर दिया गया। तो वो एक्ट्स के अंदर मैंशनड है। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1950 वर्सिस एक्ट ऑफ 1951 ये चीज़ा तो क्लीयर करनी है भी कि एक्ट 2-3 चीज़ा ही है हर एक्ट जी मेन है वो तो पता होना चाहिए भी किस की पे, ठीक है। हम जो सिटीजनशिप वाला चैप्टर है, सिटीजनशिप वाले चैप्टर जस्ट तो ये पता होना चाहिए भी 500 लेके 11 तक, ठीक है। पहले आप कवर कर लिए जो पर लिखे है। एक तभी इंपोर्टेंट जोड़े एक्ट्स है लाइक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ठीक है। और भी जोड़े इंपोर्टेंट और भी बहुत एक्ट्स है भी वो तो सारे कवर करने है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, वो तो चलो थोड़ा करंट का पार्ट भी आ जाता है जो आप कवर करते हैं ना कि सारे एक्ट्स ही कवर करने हैं, तो वो भी कवर करने जरूरी है भी। हाँ, राइट टू एजुकेशन की है, राइट टू इंफॉर्मेशन की है, ठीक है, कदों आई सी कदों इंप्लीमेंट हुई सी, ये चीज़ें सारे एक्ट्स भी करनी है। जो तुम लिख दोगे ना गूगल पे इंपोर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सारे एक्ट्स भी कवर करने हैं जो इंपोर्टेंट है। प्लस इस तो बाद जो सिटीजनशिप वाला है तो उससे सिर्फ ये देखना है भी एक तो आर्टिकल्स देख लो भी सिर्फ 511 तक है, ठीक है। बाकी नहीं पढ़ना, बड़ा औखा चैप्टर है। जो तुम डिटेल से जाओगे ना कुछ भी नहीं पूछा जाता, बड़े एग्जाम्स तक नहीं पूछा जाता कि सिर्फ ये याद रखना है 5 सिस्टम नाल किहड़े 5 सिस्टम नाल भी तुहानूं सिटीजनशिप मिल सकती है। जो 2-3 है जिवें नैचुरलाइजेशन है, ठीक है, कि तुहानूं टैरेटरी इंटीग्रेशन होगी तुहाडी वो तुहानूं पता होना चाहिए। सिर्फ 5 पॉइंट्स है भी तुहानूं किवें मिल सकती है सिटीजनशिप वो याद रखना है, तो किवें तुसीं लूज़ कर सकते हो 2-3 तरीके वो याद रखना है, ठीक है। बस वो सिटीजनशिप चैप्टर से और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बाकी रही गल और कोई टॉपिक की मैक्सिमम देखना जो फाइनेंस कमीशन है तो फाइनेंस कमीशन जो बॉडीज च कवर करांगे, ठीक है। GST कमीशन है, GST जो कौंसिल है उसका सैकटेरिएट कितने है, प्लस GST कौंसिल च, ठीक है। GST जो कोई भी तुम पढ़ रहे हो GST तो कौंसिल पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए भी उसकी कंपोजिशन की है, ठीक है।
ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 1/3 ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਦੀ 2/3 ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ GST ਕੌਂਸਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ 3 ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਸਬ ਕੌਂਸਲਸ ਹੈ, ਸਬ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਬ ਵਿੰਗਸ ਹੈ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿੰਗਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, PM ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਕਿੱਥੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ, ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾय ਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਦੈਨ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈੱਡ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 80 to 90% ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਮੋਸਟਲੀ ਥਿੰਗਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।